आप सभी जानते हैं हम आज इकट्ठा हुए हैं हमारे आईजी लॉ एंड ऑर्डर श्री चुक्कू अप्पा जी, जो अपनी 35 साल के लगभग जो अपनी सर्विस जो अंजाम देने के बाद रिटायर हो रहे हैं, उनको हम फेलिसिटेट कर रहे थे। उनसे एक्सपीरियंस शेयरिंग हुई, उनकी फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पे थे। तो एक बड़ा अच्छा हमने उनके काम को याद किया, उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने अपने शेयर किए। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो फोर्स है एज ए फैमिली जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उनके एक्सपीरियंसेस को हम याद रखेंगे और उनके दिखाए हुए रास्ते पे हमारे जो लोअर सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उनके कोलीग्स हैं, उसको हमेशा याद रखेंगे। मेरी तरफ से चुक्कू अप्पा जी को यही हमने बोला है कि आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं और हमेशा रहेंगे रिटायरमेंट के बाद भी, क्योंकि अभी एक मौका है उनके पास कि जो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सके सर्विस के दौरान, उसको अब वो अपना फैमिली को ज़्यादा टाइम गुजारेंगे, अपनी हेल्थ अच्छी रखेंगे। और हमारी तरफ से वो हमारे परिवार के मेंबर थे और रहेंगे हमेशा। और जब भी किसी भी किस्म से हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ हैं। काफ़ी साल आप लोग साथ में भी कहीं कहीं बाहर में काम किया लगता था, उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्या रहेगा सर? जी, जैसे मैंने अपनी एड्रेस में बोला, हम इंटेलिजेंस ब्यूरो में इकट्ठे थे दिल्ली में, और तब से मैं इनको जानता हूँ। और इनफैक्ट जब मैं यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई, जब मुझे पता चला चुक्कू अप्पा यहाँ पे है, तो मुझे एक रिलीफ था मेरे पास भी कि मैं पहली बार ऐसे नॉर्थ ईस्ट थिएटर में काम कर रहा था, और एक ऑलरेडी नॉन फेस जो यहाँ पे थे, जिनसे मुझे पूरा यकीन था कि मैं उनसे एक्सपीरियंसेस जो लेके और उसके बाद अपनी जो ड्यूटी है जब स्टार्ट करेंगे तो मुझे हेल्प मिलेगी। तो एक उस हिसाब से मेरे लिए एक बड़ा एक कंफर्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जैसे मैंने यहाँ पे लैंड किया। और फ्यूचर में हमारे साथ जो है, जो फ्रेंडशिप हमारी पहले की है, वो हमेशा रहेगी। तो अप्पा साहब, पहला इनिंग खत्म, आगे का फिनिश्ड। आगे का सफ़र आगे का सफ़र आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय डैड। वो गांव में रहता है, ही डजंट वांट टू स्टे इन ईटानगर। सो लेकिन आज मजबूर उसको किया मैंने, मेरा रिटायरमेंट डे है कम, तो दिस मॉर्निंग ही केम एंड देन ही वांट्स टू रिटर्न होम टुडे अगेन। सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। I'll stay with him in the village. That's the plan as of now. लेकिन आगे क्या होगा ऊपर वाले जाने। ऊपर वाला को तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन अब लगता है विश्वास उसका ऊपर पे थोड़ा सा आ गया लगता है ना। क्या ऊपर वाले? नहीं, ऊपर वाला तो कुछ न कुछ है। बोलो। लोग बोलता है जो एक दिन पैदा हुआ उसको मरना है। अब कोई बोलता है स्वर्ग जाएगा, कोई नर्क जाएगा, किसी ने नहीं देखा स्वर्ग और नर्क। वो इस पर हम डिस्कस नहीं करते। और कुछ बोलूँ? आपका सफ़र, वही मैं आपका सफ़र जो है पूरा परिवार को छोड़ करके देश विदेश में चला गया काफ़ी साल, आज लगता है मौका मिला है, रीयूनियन बोल सकता है ना? Kind of reunion. And in fact we missed as a family, we missed out one another. Regret is that I didn't एक तो जो फुल पेरेंटिंग होना है ना, वो नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ शेड्यूल एंड ऑल। कभी ऐसा होता था कि माई डॉटर्स when they were asleep, I used to come back home late, and when I am awake, they are already gone to school. तो कई बार सप्ताह भर, कई बार महीना भर we do not see each other awake, no? So that was the kind of engagement I had. But now that I am free from all these responsibilities and engagement, I think I can take care of her and my dad. But daughters, they are quite. लेकिन सफ़र तो चलते रहेगा लगता है ना? जब तक दम है चलते रहेगा। याद कुछ ऐसा याद बताइए, अरुणाचल प्रदेश के लोग याद करेगा आपका जो करीब लगभग 35-36 साल का 3 दशक से भी ज़्यादा जो सर्विस आपने दिया इन पुलिस, इन डिसिप्लिन, एज ए सोल्जर, एज ए पुलिस ऑफिसर। As I said in my farewell speech, I think
We have to look at systemic and collective failures. There are plenty, and that is my regret that we couldn't address those issues much. I think we have to make a beginning, and then systemic issues, collective failures will have to be addressed. That is, there are issues, but nevertheless, Arunachal Pradesh Police, as I have seen, it's a very professional police force, very professional, and आज का डेट में मैंने ये देखा है, कहीं भी हमारे स्टाफ को, ऑफिसर्स को कहीं ट्रेनिंग में भेजता हूँ तो दे एक्सेल, and that is testament to their professionalism. आपका सब एक बार वो काफ़ी लोग चर्चा में था उस समय में, आप यंग पुलिस ऑफिसर, ईटानगर होलोंगी का सड़क नहीं हुआ करता था, कोई कहा कि चुकुआपा ने उग्रवादी को भगा रहा था, लात भी मारने का कोशिश किया, इतना करीब जाके भी आपने आतंकवादी को कैसे करके न्यूट्रलाइज किया था, वो याद है क्या आपको? नहीं, बहुत है, मतलब आई डोंट वांट टू, a lot of things, lot of kinetic actions I had to take head on with these people. काफ़ी मतलब some memories are very scary, and I think it was just a drive कि कुछ करने का, कुछ ये करने का जो एक जज्बा, like that was I don't know from where that strength came, but I had that always the drive and to desire to do something different. That's I think helped me to yeah. अच्छा आपा साहब, एक चीज़ है, देखिए जब पुलिस में रहते हैं तो डिसिप्लिन होता है, लो एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, लेकिन ऐसा भी कभी लगा कि ह्यूमैनिटेरियन नहीं, इसको मैं अरेस्ट करने से पहले इसको थोड़ा मदद किया जाए, पहले इसको मारने से पहले, ऐसा कुछ लगा कभी? नहीं, मैं मतलब merit, every time I stood by the merit of the case. कभी that human weakness have never came into in between my professional work and no. पुलिस हेडक्वार्टर में जब बात करता है तो चुकुआपा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफिसर है, स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस करता है, रूल रेगुलेशन को कड़क से पालन करता है, ऐसा चर्चा में था। कोई कभी आपने गाली गलौज भी किया होगा डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन करने का वजह से, क्या बोलेंगे उसका ऊपर में? I don't know, always as I said, merit पर ही मैं merit को ही मतलब अपनाया, and then integrity, and then that क्या बोलेगा, मतलब एक तो जो है ना, गलत तो गलत है, सही है। आई ऑलवेज गलत का साथ नहीं दिया, आई ऑलवेज ये, एंड गाली गलौज तो फोर्स में आई हैव नेवर किसी को गाली गलौज नहीं किया, डांटा ज़रूर है, बहुत डांटा, और मतलब प्यार से डांटा, गाली गलौज तो नहीं किया मैंने। आपने जो ऑफिसर को आपका साथ में काम करते करते काफ़ी साल, अभी भी लगता है कोई लोग आपके साथ में जुड़ा हुआ था और प्यार लगता है, बहुत अटैचमेंट था, लगता है ना? यस श्योर, अब वो तो रहेगा, हमेशा रहेगा। जिन लोगों को मैंने हैंड होल्डिंग किया, जिन लोगों को मैंने अपना मतलब बहुत मतलब ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज है ना, तो चेंज एंड कंटिन्यूटी पर मैं विश्वास करता हूँ, तो कंटिन्यू हो। सो मैंने अपना नॉलेज, अपना एबिलिटी, अपना आइडिया मैंने ट्रांसफ़र किया, एंड दे हैव टेकन इट वेल, एंड आई होप अरुणाचल पुलिस एंड द पीपल ऑफ अरुणाचल आर सेफ विद दिस ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स। कुछ यंग ऑफिसर्स जो आजकल आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का साथ भी आ रहे हैं, उस समय टेक्नोलॉजी का नाम बिल्कुल भी नहीं था लगभग, आज टेक्नोलॉजी है और जो वो जज्बा है आगे बढ़ने का, वो ऑफिसर्स लोगों को क्या मैसेज देंगे? और साथ में एक चीज़ याद कीजिएगा कि आज आप पुलिस हेडक्वार्टर को छोड़ के जा रहा है, शायद भूलेगा नहीं होगा, लगता है ना? नहीं, आई थिंक एवरीथिंग इज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन दिस डेज, है ना।
policing ho, predictive policing, analytics, everything is technology driven. So I encourage all the young officers to have motivation to learn, acquire new technology in policing. That is the only way. What China is doing is they are using extensively. They are using AI tools, and then they are using in day-to-day policing, everything they are using the AI. So technology is the next thing. And be it administration, general administration, be it agriculture, be it policing, technology is the answer. अरुणाचल में एक चर्चा चलता है कि जब रिटायरमेंट होता है लोगों का ऐसा भी एक ये है, चर्चा में होता है और दिखता भी है कि एक सर्विस छोड़ने के बाद दूसरा सर्विस में ज्वाइन करता है। हम वो सर्विस को नहीं बोलते, हम पॉलिटिकल सर्विस को बोलना चाहते हैं कि ऐसा कुछ प्रोग्राम भी है क्या आपका? नको दो नहीं ना, बच्चे लोग आज खुश हो गए आपको देख करके, आज से साथ साथ रहेंगे क्या? हाँ आज से आई डोंट नो, यू हैव टू आस्क देम कि दे आर खुश है क्या है, आई डोंट नो। मतलब हाँ, इतना तो पता है कि दे नो दैट आई विल बी कुकिंग, they are very excited. I'm a chef, almost a chef. थैंक यू। और मेरा ख्वाहिश रहेगा कि वो जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में था, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के एक बहुत ही एक मजबूत पिलर था, उसी का हिसाब से वो अपना फैमिली का और सोसाइटी का पिलर बने। क्या कुछ याद होगा जो चुकुआपा साहब आप दोनों काफ़ी शेयर करते थे एक दूसरे के साथ में काम करने का समय में, फोर्स को मोबिलाइज करने का समय में? नहीं, अप्पा साहब का जो मेरी जो ये है संबंध है वो अब से नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट से आगे है, क्योंकि हम लोग संबंधी है, वो मेरा रिलेटिव है और मैं बचपन से उनको जानता हूँ, बहुत ही बचपन पे। और मैं कुछ समय मेरा लाइफ का बचपन जो लाइफ है उसकी बस्ती में बिताया था, तो तब से मैं उनको जानता हूँ। तो तब से ही मैं उनको जानता हूँ, तब से ही मुझे मालूम था कि ये बहुत ही एक ब्राइट आदमी है और आगे जाके एक अच्छा इंसान बनेगा, तभी से उसमें वो सारा खूबियाँ था। और आप लोग हर कोई जानते हैं कि उसमें पुलिस डिपार्टमेंट में एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर, एक अच्छा लीडर मानते हैं, हर कोई मानते हैं। पूरा परिवार लोग आज आ गए रिटायरमेंट में, काफ़ी आप लोग सब खुश थे लगता है पूरा परिवार को देख कर? हाँ, उसका परिवार सभी खुश होंगे, हमसे भी ज़्यादा खुश होगा उनका परिवार, क्योंकि काफ़ी समय ये परिवार के साथ शायद नहीं रह पाया, हम लोग महसूस करते हैं। उनके सर्विस लाइफ सिर्फ एपीपी में नहीं, बाहर भी काफ़ी रहे, करीब 9 साल से ज़्यादा वो आईवी में रहा, बाहर कंट्री में रहे। तो ये काफ़ी लंबा पीरियड होता है एक फैमिली मैन के लिए। आपका वाइफ है, चिल्ड्रंस है और उसका पिताजी हैं, उनसे काफ़ी समय तक दूर रहा। तो ये समय उनके लिए बहुत ही, फैमिली के लिए बहुत बड़ा एक ओकेजन है। ये शायद उनके लिए एक रीयूनियन का जैसा रहेगा, उनके पिताजी उनके पास रहेंगे। उससे बड़ा बात और क्या हो सकता है कि एक फैमिली में एक बच्चों को उसका पिताजी उसके हर समय उसके आगे रहे, उसके पास रहने मिले, खाते समय उनके साथ रहे और कहीं सोते समय उसके सामने जाके देखे। तो यही एक फैमिली का ख्वाहिश रहता है, तो ये शायद अभी पूरा होगा। थैंक यू। एक a thorough gentleman, full of integrity, dedication, commitment, and trustworthy person. He has set a legacy in Arunachal Pradesh Police. I think we all Arunachal Police, irrespective of any rank, should follow his put his step, the legacy he has set up in Arunachal Pradesh Police. एक side, even in Nisi society, I think he is the first person who retired as senior officer from the society, as the senior most officer. आगे पीछे में बाद में आने वाला होगा, लेकिन सौ पर जितना जो भी डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट चलेंगे तो सब में देखा जाए तो ही इज़ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो रिटायरमेंट
अपना सोसाइटी से भी रिटायरमेंट होकर अभी जा रहे हैं। आप दोनों का काफ़ी फ्रेंडशिप था लगता है ना? हम दोनों का काफ़ी फ्रेंडशिप था, हम लोग क्योंकि एक ही साथ पढ़ा एंड उनका और हमारा सोच विषय जो कंडा और थोड़ा ये होला थोड़ा ऑलमोस्ट सिमिलर है थोड़ा, तो हम भी बाय एंड लार्ज डिसिप्लिन में रहने वाला है, वो भी काफ़ी डिसिप्लिन में रहने वाला है और जो काम से ज़्यादा विश्वास रखता था, काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था। तो ये आपसा बोला जाए तो अरुणाचल का हम लोग का एक पुलिस डिपार्टमेंट बोला जाए तो एज ए होल अरुणाचल का एक एसेट था। तो आज का दिन में हम यही कहूँगा कि भगवान उनको, उनका फैमिली, उनका बच्चे सबको पूरा आशीर्वाद दे, रिटायरमेंट का बाद अच्छा से हेल्दी रहे, बीमार आजार ना हो, जो भी काम टेकअप करे, कहीं से भी कुछ भी जो काम कर सब में कामयाबी प्राप्त हो। और शायद अरुणाचल पुलिस जो अभी रिटायरमेंट जाने का बाद भी कहीं भी ज़रूरत होने से उनका जो एडवाइस या सलाह जो भी इस ये में होने से उनसे ज़रूर हम लोग हेल्प लेने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज हम एज ए फ्रेंड और हमारा 92 बैच का साथी लोग कई रिटायरमेंट चले गए, कोई बाहर में हैं जो रिटायरमेंट नहीं जाने वाला, हम सबका साइड से उनको, उनका फैमिली को आज का दिन हम उनको बेस्ट विशेस उन लोग का बिहाफ में भी कन्वे करते हैं कि वो अच्छा से रहे, बीमार आजार ना हो। इन गॉड ब्लेस हिम। थैंक यू।